चलिए आपके न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पुष्प तो सबसे पहले हम पुष्प की संरचना देखेंगे। पुष्प की संरचना में एक पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं। एक नीचे की तरफ ग्रीन कलर की पत्ती के समान संरचना होती है जो पुष्प से लगा होता है, इसे हम बाह्य दल कुंजी या कैलिक्स कहते हैं। साथ ही साथ इसके बाद दूसरा चक्र जो रंगीन भाग होता है जिसे हम दलपुंज कहते हैं, करोला कहते हैं। एक और भाग होता है एंड्रोशियम, साथ ही साथ इसके बाद आपकी चौथी गैनोशियम होती है। इस तरह एक पुष्प में 4 चक्र प्रेजेंट होते हैं। हम पुष्प की संरचना के बिना इनमें होने वाले लैंगिक जनन की प्रोसेस को नहीं समझ सकते। इस प्रकार पुष्प में सामान्यतः 4 चक्र होती है। एक छोटा ग्रीन कलर के होते हैं, कैलिक्स कहते हैं, जो संपूर्ण बाह्य दल पुंज को जो सपोर्ट करती है। एक पार्ट की बात करें तो सिर्फ एक यूनिट सेपल कहलाती है, एक यूनिट सेपल कहलाती है। दल पुंज के एक भाग को हम पेटल्स कहते हैं। पुष्प में उपस्थित जितने भी भाग हैं उन्हें सम्मिलित रूप से हम एंडोशियम, इसके एक इकाई को पुंकेसर स्टैमिन कहते हैं। और पुष्प में पाए जाने वाले सारे जो जयांग को हम गैनोशियम कहते हैं और इसकी एक इकाई को हम स्त्री कैंसर या पिस्टल कहते हैं। ये आपके गुड़हल के पुष्प में दिखता है। इनके बाह्य दल व बाह्य दल पुंज को सहायक चक्र, साथ ही साथ जो इनके एंडोशियम गैनोशियम पार्ट होते हैं पुंगम और जयांग को हम आवश्यक चक्र कहते हैं। पुंकेसर की बात करें तो ये 2 भाग के होते हैं, आपके परागकोश और तंतु, एंथर और फिलामेंट। वही बात करें गैनोशियम की तो ये 3 भागों से मिलकर के बने होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुष्प में अगर पुंगम पुष्प का हम बोल सकते हैं यहाँ पे पुंगम पुष्प का नर भाग होता है जिसके अंदर क्या होंगे, नर युग्मक प्रेजेंट होगी। साथ ही साथ आपकी जो गैनोशियम है जयांग पुष्प का मादा भाग होता है और इसमें क्या होंगे, मादा युग्मक बनेगा। जयांग के अंडाशय भाग में संरचना पाई जाती है जिसे हम बीजाणु कहते हैं, जिसके अंदर एक्सेक प्रेजेंट होता है और जिसे हम मादा युग्मक भी कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं जिसके अंदर नर युग्मक होता है जिसे हम नर भाग कहते हैं। जब पुष्प पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है या एडल्टनेस की क्रिया होती है उनमें परिपक्वता की, तब ये क्या करते हैं, ये परागकोश फट जाता है और इसके फटने में से इसमें उपस्थित ढेर सारे परागकण विभिन्न माध्यमों से, आप बोल सकते हैं कि हवा, कीटों, मनुष्यों के द्वारा ये यहाँ से उड़कर वर्तिकाग्र क्षेत्र पर आएंगे। जैसे ही वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं कुछ देर के बाद यहाँ जो परागकण है अंकुरित होने लगता है और पराग नलिका बनती है। पराग नलिका जो बीजांड, मतलब हमें सेंटर ऑफ भाग है, अंडाशय, अंडाणु बोलते हैं जिसे, बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। एक नलिका बना के बीजांड के द्वारा प्रवेश करती है और बीजांड कण के अंदर क्या होंगे, नर युग्मक प्रेजेंट होंगे जो आगे ट्रेवल करके बीजांड में क्या होते हैं आपके मादा युग्मक प्रेजेंट होंगी ना, उनके साथ इंटर करेंगे और फ्यूजन की प्रोसेस करेंगे, फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाते हैं। जब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, भ्रूण बनेगा और भ्रूण से नई संतान उत्पन्न होती है। पुष्पों में बात करें तो पुष्प में क्या होंगे, नर युग्मक मादा युग्मक संलयित होगा, पुष्प में संरक्षित हो जाते हैं। साथ ही साथ बीजांड के रूप में या बीज के रूप में क्या होंगे, बाहर आते हैं। तब वो फिर अंकुरित होगा और एक नया पौधा बना लेगा। इस तरह इनमें प्रोसेस होती है। हम यहाँ किसी एक अंडाशय की संरचना के देखें तो इसी अंडाशय के अंदर ढेर सारे बीजांड होते हैं और इसी बीजांड के अंदर मादा युग्मक के रूप में अंड कोशिका उत्पन्न होती है। हम केवल एक बीजांड को देखेंगे कि इस बीजांड में क्या क्या संरचनाएं होती हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो जो बीजांड होते हैं वो 2 आवरणों से घिरा होता है। सबसे पहले बाह्य आवरण जिसे हम आउटर एंटीग्यूमेंट कहते हैं, वह भीतरी आवरण जिसे हम इनर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। अंत आवरण से ये मतलब जो इंटर इंटीग्यूमेंट होती है, ये आवरण बीजांड के नीचे के स्थान से
परागकण होते हैं वो नली इसी के द्वारा इंटर करती है। जहां आवरण अपूर्ण होता है उसे हम, साथ ही साथ ये वाला सरफेस जो छूटा हुआ होता है उसे हम माइक्रोफिल कहते हैं। इससे जस्ट अपोजिट वाला भाग जलाजा कहलाता है। निभाग बोलते हैं जिस भाग द्वारा या निभाग बीजांड द्वारा इसे बीजांडाशय से जुड़ जाता है या जुड़ा होता है उसे हम फनिक्यूलस कहते हैं। क्या बोलेंगे? फनिक्यूलस या बीजांड वृंत कहते हैं। इसके दो आवरण होते हैं। बीजांड का जो पूरा भाग होता है वो क्या होती है, आपकी मृदुतक कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही साथ इनके सेंटर पे मध्य भाग न्यूक्लियस कहलाता है और न्यूक्लियस के अंदर ही एम्ब्रियो से प्रेजेंट्स होते हैं जहां भ्रूण कोश का निर्माण होता है। क्या बोल सकते हैं? बीजांडकाय। इस वाले सबसेट को बीजांडकाय बोलते हैं। यहाँ एक कोशिका होती है जिसे हम अधस्त्री या जो फीमेल वाला सरफेस होता है वहां पे भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं होती हैं। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं होती हैं। साथ ही साथ बीजांड द्वार की ओर भी 3 कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। निभाग की तरफ भी होंगी और बीजांड द्वार की तरफ भी 3 कोशिकाएं प्रेजेंट होंगी। एक कोशिका सेंटर में होती है। ये क्या होती है? ये परिपक्व जयान होती है जिनमें भ्रूणकोश बन चुका है। भ्रूणकोश पहले से ही नहीं बने होते हैं। एक बीजांड का स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो इनमें क्या होते हैं? ये तीनों कोशिका को हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इन तीनों कोशिकाओं को हम, इसमें देख लीजिए, इन तीनों कोशिकाओं को हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। 2 कोशिकाएं जो होती है इसके अगल बगल उसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं या साथ साथ पोलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। दोनों कोशिकाएं फ्यूज होकर के एक कोशिका बनाती है और यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं इनमें से अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। साथ ही साथ मध्य में जो कोशिका होती है उसे हम एग सेल्स कहते हैं। अंड कोशिका में इस तरह से अंड कोशिका में टोटल 7 कोशिकी व एक केंद्रक